हमें जो कुछ भी दिख रहा है ना इस जगत में, सब कुछ ईश्वर का ही रूप है। चराचर जगत ही ईश्वर का रूप है। हम ये जो कुछ भी देख रहे हैं, चर और अचर, जिसमें प्राण दिख रहे हैं वह है, और जिसमें नहीं है प्राण वह भी ईश्वर का ही रूप है। नदी, झरने, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, लताएं, पृथ्वी, गगन, सब कुछ ईश्वर का ही रूप है। हम शिव महापुराण में प्रथम 2 दिनों में इन चीज़ों पर बहुत चर्चा कर चुके हैं कि सर्वव्यापक ईश्वर का ही संपूर्ण स्वरूप है। फिर हम व्यर्थ में अहंकार क्यों करें, क्यों अभिमान करें? इस जगत में अलग अलग प्रतिष्ठा, अलग अलग पद, अलग अलग बुद्धि भगवान ने सबको दी है। यदि भगवान सबको एक जैसी बुद्धि विवेक दे देते तो या तो कोई डॉक्टर ही डॉक्टर हो जाता, या फिर कोई इंजीनियर हो जाता, या फिर बुद्धि ना देते तो सब मजदूरी करने लग जाते। लेकिन उनसे मजदूरी कराता कौन जब धनवान ना होते? तो संपूर्ण चराचर जगत का ये जो माया जाल भगवान ने रचा है, इसमें बहुत प्रकार की विविधताएं उत्पन्न करने के लिए सबको अलग अलग बुद्धि, सबको अलग अलग पद, सबको अलग अलग प्रतिष्ठा दी है, सबको अलग अलग शौर्य साहस दिया है, सबकी कार्य क्षमताएं अलग अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका लक्ष्य केवल ईश्वर है। वह गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, राजा हो या प्रजा हो, सबके कर्तव्य अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है, ईश्वर। हमारा यह मानव जन्म केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है। संसार में यह जितने भी हमें कर्तव्य प्राप्त हुए हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमें कर्तव्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हम पूर्व जन्मों में ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके, इसलिए हमें यह मनुष्य जन्म फिर से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सभी ग्रंथ यही बोलते हैं कि बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य देह अति दुर्लभ है।